नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आज हम बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय दौरे के बारे में। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 15 दिसंबर से एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जो जॉर्डन, आपको बता दें कि इथियोपिया और ओमान तक फैली हुई है। और ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है और भारत अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग की ओर मजबूत करना चाहता है। सवाल यही है कि पीएम मोदी इस दौरे से क्या हासिल करने वाले हैं। यह भारत के लिए कितना अहम साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता ये जानना चाहती है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हमारे देश के लिए कितना बड़ा लाभदायक होगा। तो आइए जानते हैं। जॉर्डन, अब बता दें कि 75 साल के राजनयिक जश्न और संभावनाएं। पीएम मोदी की यात्रा की शुरुआत जॉर्डन से होगी, जो उनकी इस पश्चिम एशियाई देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यहाँ बता दें कि वो शाह किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न हुसैन के मुलाकात करेंगे और भारत जॉर्डन के 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाएंगे। बातचीत में आप बता दें कि आतंकवाद रोधी सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, व्यापार बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल होंगे। भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.8 अरब डॉलर का है। और बता दें कि रॉयल जॉर्डेनियन और एयरलाइंस ने मुंबई अमान सीधी उड़ानें शुरू की है और जॉर्डन में लगभग बता दें कि 17,000 भारतीय रहते हैं। और पीएम मोदी का मकसद है व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग का नई दिशा देना। दूसरा, आपको बता दें कि इथियोपिया, अफ्रीका में भारत की उपस्थिति। जॉर्डन से इथियोपिया की ओर रुख करते हुए पीएम मोदी की यह यात्रा उनके लिए पहली पूर्ण और द्विपक्षीय यात्रा होगी। भारत के इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2023 और 24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 57.15 करोड़ डॉलर रहा। पीएम मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, खनन, कृषि और उत्पादन के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर देंगे। इसके अलावा इथियोपिया में भारतीय शिक्षा, व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। ये दौरा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने और व्यापारिक अवसरों को विस्तार देने के लिए लिहाजा से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बता दें कि तीसरा जो लास्ट है, जी हाँ, ओमान, व्यापक आर्थिक साझेदारी का भी निवेश रहेगा। पीएम मोदी का आखिरी पड़ाव ओमान होगा, जो उनकी इस देश की दूसरी यात्रा है। भारत और ओमान के कूटनीतिक संबंध 70 साल पूरा कर रहा है और इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर विशेष ध्यान रहेगा, जिसमें मुक्त व्यापार और समझौते के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी अपने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ साथ ओमान पहुंचेंगे और इसी समझौते के जरिए व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश करेंगे। तो पीएम मोदी का ये तीनों देशों का दौरा सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति का संकेत है। जॉर्डन में बता दें कि 75 साल के संबंधों का जश्न, इथियोपिया में अफ्रीका में निवेश और व्यापार बढ़ाने की योजनाएं और ओमान में आप बता दें कि व्यापक आर्थिक साझेदारी, ये सब भारत के हित और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने की दिशा में कदम है। ये यात्रा साबित करती है कि भारत न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय है, बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक ताकत का भी ये पूरा प्रदर्शन कर रहा है। तो आपको अब कैसा लगा, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने तीनों देशों का दौरा करे, देश के लिए इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, व्यापार से लेके हर आर्थिक स्थितियों में रणनीति से ले, तो आपको ये कैसा लगा, मैं कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज।